सामीन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन तीन वर्ड्स में, जो कि पहला वर्ड है इंफॉर्मेशन, दूसरा है नॉलेज और तीसरा है विजडम, इन तीन वर्ड्स में डिफरेंस क्या होता है। अक्सर लोगों के जहनों में एक डाउट होता है, कन्फ्यूजन होती है। वो समझते हैं कि इन तीनों वर्ड्स का एक ही मतलब होता है, इंफॉर्मेशन मतलब होता है। इंफॉर्मेशन का भी, नॉलेज का भी और विजडम का लोग एक ही मतलब देते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये तीनों वर्ड्स डिफरेंशिएट करके बताऊंगा कि इनमें क्या फ़र्क होता है और आपकी कन्फ्यूजन दूर करूंगा। तो मेरे साथ रहिएगा, एक छोटी सी वीडियो है। दोस्तों, पहला वर्ड है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? इंफॉर्मेशन का मतलब जस्ट होता है डेटा, या आप कह सकते हैं फैक्ट। कोई भी फैक्ट है, कोई भी डेटा है, वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे आपसे कुछ सवाल पूछता है कि पाकिस्तान को किसने बनाया था, तो आप जवाब देते हैं पाकिस्तान को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था। तो ये क्या है? ये एक फैक्ट है, ये एक डेटा है। तो ये क्या है? ये है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जस्ट एक फैक्ट। दूसरे नंबर पर है नॉलेज। दोस्तों, नॉलेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग प्लस एक्सपीरियंस। अब इसकी मिसाल मैं आपको यूँ देता हूँ कि 1876 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए, और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बरसगीर में जब पैदा हुए, सब कॉन्टिनेंट में, आहिस्ता आहिस्ता जो है उनकी एक सोच बनी, उनकी एक थॉट डेवलप हुई कि यहाँ पर जो है सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों के हालात जो हैं वो बहुत मुश्किल हैं। मुसलमान जो है वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। उनका जो मुसलमानों का जो कल्चर है वो भी यहाँ पर महफूज नहीं है। तो ये जो एक अंडरस्टैंडिंग कायदे आज़म की बनी, मोहम्मद अली जिन्ना की एक अंडरस्टैंडिंग बनी और एक्सपीरियंस बना, इसे कहते हैं नॉलेज। दूसरी इसकी एग्जांपल ये है कि एक बंदा जो है वो कहता है कि जी वो एक कोर्स में इनरोल करता है। आप एक मिसाल ले सकते हैं MS ऑफिस के कोर्स में। वहाँ पर वो किसी भी इदारे में इनरोल करता है, फीसेस पे करता है, MS ऑफिस का कोर्स करता है, 3-4 मंथ का कोर्स है वो करता है। तो वहाँ पर जो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है MS ऑफिस के हवाले से, एक एक्सपीरियंस बनता है, इसे कहते हैं नॉलेज। ठीक है, ये दूसरा हो गया नॉलेज। दोस्तों, तीसरा है विजडम। विजडम का क्या मतलब होता है? विजडम और नॉलेज में एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो ये है दोस्तों, विजडम जो होता है ये विजनरी लफ्ज़ से निकला है। विजडम का मतलब होता है जब आपको किसी भी चीज़ की डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, डीप अंडरस्टैंडिंग, और उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, और उस डीप अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए, वाइजली यूज़ करते हुए, जब आप उस हवाले से कोई डिसीजन ले सकते हैं, एक विजनरी डिसीजन ले सकते हैं, तो इसे कहते हैं विजन, इसे कहते हैं विजडम। दोस्तों, जैसे इसकी एक एग्जांपल है, कायदे आज़म से मुंसलिक करके बताता हूँ पाकिस्तान से, कि पहले मैंने आपको मिसाल दी कि पाकिस्तान को किसने बनाया, ये एक फैक्ट है, ये एक इंफॉर्मेशन है। दूसरा, कायदे आज़म बरसगीर में पैदा हुए, उनका वहाँ पर रहने के बाद जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग बनी, ये एक नॉलेज है। ये अंडरस्टैंडिंग बनने के बाद जब कायदे आज़म ने एक डिसीजन लिया कि हमें जो है वो पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल करना है, हमें मुसलमानों के लिए स्ट्रगल करना है और एक अलग मुल्क बनाना है, तो ये होता है विजडम। यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज बनता है, पहले नॉलेज बनता है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग बनती है, एक एक्सपीरियंस बनता है। जब ये सारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एक अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग, जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो फिर बनता है विजडम। ठीक है, विजडम का मतलब होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, और ये सारी चीज़ें जब आप इकट्ठी करके आप एक जजमेंट ले सकें, आप एक फ़ैसला ले सकें, आप एक डिसीजन ले सकें, तो इसे कहते हैं विजडम। यानी कि नॉलेज इकट्ठा करने के बाद, उसका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, डीप अंडरस्टैंडिंग के बाद आपके पास एक जो विजडम बनता है, एक चीज़ ज़हन में बनती है, और उसकी बुनियाद पर आप एक जजमेंट ले सकें, आप एक फ़ैसला कर सकें। जैसे कायदे आज़म ने फ़ैसला किया, सब कुछ देखने के बाद कायदे आज़म ने फ़ैसला किया
कि मुसलमानों को, मुस्लिम्स को एक अलग मुल्क चाहिए अपने हकूक़ की, अपने राइट्स की और अपने कल्चर की प्रोटेक्शन के लिए। इन्हें एक अलग मुल्क चाहिए, इससे कहते हैं विजडम। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने चाहा कि आपको इनमें इन तीनों वैसे तो ये सिंपल से वर्ड्स हैं लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा आपको ये डिफरेंस बता दूँ। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।